मैं डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग डीबीएस कॉलेज से हूँ। आज मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर हिंदी शिक्षण अर्थात पेडोलॉजी के अंतर्गत हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के विषय में बताऊंगी। ये हम हिंदी शिक्षण का उद्देश्य फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आता है। तो अब हम बात करते हैं कि हिंदी शिक्षण के क्या उद्देश्य है। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है, स्वदेश प्रक्रिया है। किसी समाज, राज्य अथवा राष्ट्र की शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? उसकी दार्शनिक विचारधारा, सामाजिक संरचना एवं संस्कृति, उसके शासनकाल, उसके अर्थतंत्र, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति, उसके शासन तंत्र एवं आर्थिक स्थिति और उसकी आवश्यकता एवं आकांक्षाओं के आधार पर निर्भर होते हैं। तो ये तो शिक्षा के उद्देश्यों की बात हुई, लेकिन यहाँ हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात ना करके हिंदी शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं इसकी बात करते हैं। तो देखिए, हिंदी शिक्षण के वैसे तो काफ़ी उद्देश्य हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों के विषय में बताऊंगी। तो ये हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निम्नांकित हैं। नंबर 1, हिंदी शिक्षण का जो पहला उद्देश्य है वो है छात्र शुद्ध, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा में अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सके। अर्थात हिंदी शिक्षण का एक ये उद्देश्य है कि छात्र सरल शब्दों में जो उनके अंदर की भावनाएं हैं या उनके विचार हैं उनको दूसरों के सम्मुख प्रकट कर सके। हिंदी शिक्षण का जो दूसरा उद्देश्य है वो है कि छात्रों को हिंदी शिक्षण के द्वारा इस योग्य बनाया जाए कि वो क्या करें, उचित सुर, लय और भाव भंगिमाओं के साथ वाचन करके काव्य कला का आनंद प्राप्त कर सकें। देखिए, मैं अब इसको स्पष्ट करती हूँ कि ये जो शिक्षा का या ये जो हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है, इसका तात्पर्य ये है कि छात्र, देखिए, आप जानते हैं कि जब हम पद पंक्तियों को पढ़ते हैं तो वो पद पंक्तियाँ ज्ञेय पदों में आरोह और अवरोह के सुर में पढ़ी जाती हैं सामान्यतः। तो हिंदी शिक्षण का जो दूसरा उद्देश्य है वह यह होना चाहिए कि छात्र उचित लय और ताल और भाव भंगिमाओं के साथ पद पाठ कर सके, पद पाठ का वाचन कर सके और पद पाठ को पढ़ते हुए काव्य के लिए या पद पंक्तियों का आनंद ले सके या रसानुभूति प्राप्त कर सके। तो ये हिंदी शिक्षण का दूसरा उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं हिंदी शिक्षण के तीसरे उद्देश्य की। तो हिंदी शिक्षण का जो तीसरा उद्देश्य है वो है कि जो छात्र है वो शिक्षक द्वारा दिए हुए ज्ञान को क्या कर सके, उचित ढंग से प्राप्त कर सके और साथ ही साथ उस ज्ञान के द्वारा वो पढ़ सके, लिख सके। और उस पढ़ना लिखना ही महत्वपूर्ण नहीं है हिंदी शिक्षण का उद्देश्य, अपितु हिंदी शिक्षण का उद्देश्य ये भी है कि जो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है या जो भी बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे कहानी हो या निबंध हो, उन या उस विषय वस्तु को जो भाव निहित हैं उसको क्या कर सके, छात्र ग्रहण कर सके। अर्थात उन
भावों से छात्र परिचित हो सके। तो खाली ज्ञान ग्रहण करना ही नहीं या विषय वस्तु को समझना ही शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। हिंदी क्या है? हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य है कि छात्र क्या कर सके, उनके भावों से परिचित भी हो सके। अब इसके पश्चात हिंदी शिक्षण का जो दूसरा उद्देश्य है वो है ज्ञान भंडार का अवलोकन करना। अर्थात हम आप देखिए सब जानते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिभाएं निहित हैं जो जो किसी के सम्मुख समानतः प्रकट नहीं होती हैं। तो हिंदी शिक्षण का ये उद्देश्य होना चाहिए कि जो छात्र के अंदर वो प्रतिभा है या वो नॉलेज है, वो ज्ञान है, उसको समझा जा सके। किसके द्वारा? हिंदी शिक्षण के माध्यम द्वारा उसके ज्ञान को समझा जा सके या उसका अवलोकन किया जा सके और उसके अवलोकन करने के पश्चात उसको सबके सम्मुख लाया जा सके। तो हिंदी शिक्षण का क्या उद्देश्य हो गया कि ज्ञान भंडार का अवलोकन करना। इसके पश्चात जो हिंदी शिक्षण का हम उद्देश्य है वो है बालक की स्वाध्यायशीलता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। देखिए हिंदी चूँकि मातृभाषा है, लैंग्वेज है, तो हमेशा ये प्रयास किया जाना चाहिए अपने शिक्षण के उद्देश्यों द्वारा कि बालक की स्वाध्याय से जानते हैं क्या तात्पर्य है? स्वाध्याय से तात्पर्य है स्वयं का अध्ययन करना। क्या? स्वयं का अध्ययन करना या स्वयं ही बच्चा पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्नशील हो। किसी के प्रभाववश, टीचर के प्रभाववश या घर परिवार में बड़े किसी भी व्यक्ति के प्रभाववश उसको नहीं पढ़ना चाहिए, अपितु एक उसके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति, एक ऐसी रुचि होनी चाहिए पढ़ने के प्रति या स्वाध्याय के प्रति या स्वयं अध्ययन जिसको हम कहते हैं, स्वयं अध्ययन की प्रवृत्ति हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य है या हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य माना जाता है कि बालक की स्व अध्ययन के प्रति रुचि हो, कि स्वयं उसको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षक जाके पढ़ा रहा है, घर परिवार के लोगों से वो पढ़ रहा है। उसकी स्वयं की प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि स्वयं की प्रवृत्ति होगी तो बच्चा क्या होगा, शीघ्रता से भाषा को क्या करेगा, समझेगा, उसकी जानकारी लेगा और भाषा को समझने के साथ ही साथ जब वो शिक्षण कार्य किया जाएगा तो जो भी विषय वस्तु है उसको वो सहजता से और सरलता से ग्रहण करेगा। कब करेगा? जब उसकी अध्ययन के प्रति रुचि होगी। अगर बच्चे की अध्ययन के प्रति रुचि नहीं होगी तो वो किसी भी प्रकार से सही ढंग से विषय वस्तु को समझ नहीं सकेगा। तो हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि बालक को स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करना या स्वयं ही बच्चा पढ़ने का प्रयास करे। और जब बच्चा पढ़ने का प्रयास करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो उस विषय वस्तु को समझ सकेगा या उसकी हिंदी साहित्य में रुचि जागृत होगी इत्यादि। अब इसके पश्चात जो हिंदी शिक्षण का दूसरा उद्देश्य है वो है कि क्रमबद्ध विचार प्रणाली एवं भावाभिव्यक्ति में दक्षता प्रदान करना। क्या तात्पर्य हुआ इसका? कि हिंदी शिक्षण ही एक ऐसा माध्यम है या ये हम कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षण का एक ये महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए कि जो बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के विचारों का मंथन चल रहा है या विभिन्न प्रकार के विचारों का आवागमन हो रहा है, उसकी जो अभिव्यक्ति है उसमें उसको हिंदी शिक्षण के माध्यम से दक्षता प्रदान
की जानी चाहिए। देखिए, हम आप जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर अनेक विचारों का आवागमन होता रहता है। हम बहुत सी अपने अनुभवों द्वारा अपनी शिक्षा द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत से अच्छे अनुभव होते हैं तो हम अच्छे विचार अपने मस्तिष्क में लाते हैं, और अगर बहुत अच्छे अनुभव नहीं हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार भी होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं। तो हिंदी शिक्षण का ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे अच्छे विचार हैं, जो हमारे अंदर या व्यक्ति के अंदर या छात्र के अंदर उच्च विचार हैं, या विचारों के जो मंथन व्यक्ति के अंदर चल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है देखिए कि हम क्या करते हैं, अपने विचारों को किसी के सम्मुख अभिव्यक्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ हम समझते हैं, लेकिन हम उसको किसी के सम्मुख व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि छात्र के अंदर, या अगर कहा जाएगा तो व्यक्ति के अंदर भावाभिव्यक्ति की उतनी क्षमता नहीं होती है। क्या? भावाभिव्यक्ति की उतनी क्षमता नहीं होती। भावाभिव्यक्ति से मतलब है जो भाव हमारे अंदर आ रहे हैं, ये जो विचार हमारे अंदर हैं, उसकी उतनी क्षमता नहीं होती है कि हम क्या करें, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें। तो हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य यह है कि जो कुछ भी विचारों का मंथन हम व्यक्ति के अंदर है, छात्र के अंदर है, उसको व्यक्ति के सम्मुख लाने में वो सहायक हो सके। तो हिंदी शिक्षण का उद्देश्य क्रमबद्ध विचार प्रणाली और भावाभिव्यक्ति में दक्षता प्रदान करना है। दक्षता समझते हैं क्या होता है? दक्षता माने प्रवीणता प्रदान करना है, कि हम कुशलता प्रदान करना है, कि हम कुशलता से अपने भावों को दूसरे के सम्मुख व्यक्त कर सके। अब इसके पश्चात जो हिंदी शिक्षण का दूसरा उद्देश्य है वो है कि विचारण में शुद्ध उच्चारण की क्षमता। देखिए, हम आप जानते हैं कि कोई भी लिटरेचर है, वो चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, या अंग्रेजी हो, या कोई भी भाषा हो, उसके अंदर क्या है, शुद्ध उच्चारण का अति महत्व है। उस भाषा का या उस भाषा को बोले जाने का कोई भी महत्व नहीं है यदि व्यक्ति का या छात्र का उच्चारण स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अगर उच्चारण स्पष्ट नहीं है तो हम किसी भी प्रकार से अपने विषय वस्तु को समझाने में, बताने में, छात्र तक पहुंचाने में किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो भाषा का एक सर्वप्रमुख जो उद्देश्य कहा जाएगा पढ़ाए जाने का, वो है शुद्ध उच्चारण। तो अब हम चूँकि यहाँ हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य क्या है? ये है कि उच्चारण में शुद्धता हिंदी शिक्षण के माध्यम से होनी चाहिए, या यूँ हम कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षण का उद्देश्य छात्र में शुद्ध उच्चारण को के प्रति दक्षता या कुशलता प्रदान करना है। और साथ ही साथ सिर्फ शुद्ध उच्चारण की ही बात नहीं है, उच्चारण की शुद्धता तो प्रदान करना ही है इस शिक्षण का उद्देश्य। साथ ही साथ गति का निरंतर विकास करते हुए, उसकी उच्चारण की गति का निरंतर विकास करते हुए वाचन का भी अभ्यास कराना है। वाचन से समझते हैं, आप सब हिंदी के छात्र हैं, अवश्य रूप वाचन मीन्स किसी चीज़ का पढ़ना या किसी चीज़ को बोलना या किसी चीज़ का पठन करना। तो हिंदी शिक्षण का उद्देश्य उच्चारण की शुद्धता मात्र ही नहीं है, इसके साथ ही साथ क्या है, जो उच्चारण बच्चा कर रहा है उसकी गति का भी विकास हो, वो सही ढंग से उसका उच्चारण शुद्ध रूप से सही गति से कर सके, और साथ ही साथ वो उसको सही ढंग से पढ़ भी, आदर्श पठन भी उसका कर सके। शुद्ध उच्चारण का देखिए कोई भी महत्व नहीं है जब हम उसको सही ढंग से वाचन या सही ढंग से उसको उसका हम पठन नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे या जिस प्रकार से हम बोलेंगे, उसी प्रकार से हम उसको
लिखेंगे, या जिस प्रकार का हम उच्चारण करेंगे उसी प्रकार से तो हम आप लिखते हैं ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि शुद्ध उच्चारण। देखिए शिशुअवस्था, बाल्यावस्था या शिक्षा की जो हमारी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हमारी जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, जो कि हमारी एक शिक्षा की प्रक्रिया की प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, इसमें किसका महत्व होता है? उच्चारण का महत्व होता है। हम जो प्राथमिक शिक्षा हमारी ग्रहण करते हैं उसके अंतर्गत उच्चारण का महत्व होता है, क्योंकि अगर शुद्ध उच्चारण नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार से एक अच्छा शिक्षण कार्य नहीं कर सकेंगे और जो भी विषय वस्तु है उसको सही ढंग से नहीं समझा सकेंगे। तो शुद्ध उच्चारण का देखिए हमारे शिक्षण में, या कह सकते हैं हिंदी शिक्षण में तो बहुत ही अधिक महत्व है। और शुद्ध उच्चारण के साथ ही साथ शुद्धता से लिखना ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य उच्चारण को शुद्ध करना है छात्र को, और साथ ही साथ जो हम बोल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उसका भी निरंतर अभ्यास कराना है। अब इसके पश्चात हिंदी शिक्षण का दूसरा जो उद्देश्य है वो, देखिए कोई भी शिक्षण है तो इसका एक जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो ज्ञान को विकसित करना है या नॉलेज प्राप्त करना। वो चाहे हमारा कोई भी शिक्षण हो, हमारा लिटरेचर हो, हमारा लैंग्वेज हो, हमारा सोशल साइंस हो, हमारी ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट है, मेन उद्देश्य है ज्ञान को प्राप्त करना, वो जिस भी विषय वस्तु के क्षेत्र का हो। तो अब हिंदी शिक्षण की हम आप बात कर रहे हैं चूँकि, तो हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य जो हमारा नॉलेज का क्षेत्र है, जो ये हमारे विषय वस्तु का ज्ञान है या ज्ञान के क्षेत्र एवं विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र का भी निर्माण किया जाना, ये भी एक हिंदी शिक्षण का क्या है? उद्देश्य है। देखिए हम आप जानते हैं कि खाली मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर एक अच्छे और बुरे का विवेक होता है कि हमारे लिए क्या सही है या क्या गलत है, या हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में रहते हुए हमें किन जिसको कहा जाएगा किन चीज़ों का पालन करना है और किसका नहीं करना है। तो वो जो विवेक की क्षमता है वो हम खाली व्यक्ति के अंदर है, छात्र के अंदर है। तो हिंदी शिक्षण का उद्देश्य ये है कि उस विवेक की क्षमता का क्या करते रहना चाहिए? निरंतर विकास करते हुए चरित्र का निर्माण इस शिक्षण का उद्देश्य है। और देखिए चरित्र का निर्माण हमारे तभी हो सकता है, या व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, छात्र के चरित्र का निर्माण तभी हो सकता है जब हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, हमारा विवेक अच्छे बुरे का ज्ञान कर सके कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य क्या है? विवेक का निर्माण करते हुए और विवेक का निर्माण देखिए सभी तभी होगा जब हम अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छी विषय वस्तु की हमें जानकारी होगी, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तभी हम एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कहा भी गया है कि किसी भी शिक्षण की अगर हम बात करते हैं तो हमारे शिक्षण का एक सर्व प्रमुख उद्देश्य है। ये सब तो उद्देश्य हिंदी शिक्षण का है ही, साथ ही साथ अगर हम प्रमुख उद्देश्य की बात करते हैं तो व्यक्ति का, छात्र का सर्वांगीण विकास या बच्चे का सर्वांगीण विकास ही शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, या शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। और जब बच्चे का सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि सर्वांगीण विकास के अंतर्गत बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, सभी विकास सम्मिलित होता है। तो हिंदी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का चरित्र का निर्माण करना भी है। अब इसके पश्चात हिंदी शिक्षण का जो दूसरा उद्देश्य है वो है साहित्य के प्रति बालक की रुचि जागृत करना।
सत साहित्य की बात तो मैंने कही, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सत साहित्य क्या है। तो एक ऐसा साहित्य जिससे हमें कुछ, या जिसके अध्ययन द्वारा छात्र को कुछ प्रेरणा प्राप्त हो सके, प्राप्त कर सके, कुछ अच्छा सीख सके, कुछ अच्छा जान सके, और भावी जीवन के लिए जो साहित्य या जो लिटरेचर आवश्यक हो बच्चे के लिए, ऐसे साहित्य को पढ़ने का प्रेरणा छात्र में जागृत होनी चाहिए। हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य ऐसे अच्छे साहित्य के अध्ययन के प्रति जागरूकता भी है। ऐसा साहित्य जो छात्र को सही दिशा दिखा सके, या सत साहित्य की अध्ययन के प्रति छात्र जागरूक हो सके, ये हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य है, या एक हिंदी शिक्षण का ये भी एक उद्देश्य है। तो अब हिंदी शिक्षण के जो दूसरा उद्देश्य है वो है, क्या है कि जो बालक है, आप देखिए, हम आप जानते हैं कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है वर्तमान समय में, जो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया है वो किस पर केंद्रित है? सामान्यतः बालक पर केंद्रित है। बाल केंद्रित शिक्षा की हम बात करते हैं, है ना। पहला समय था जब बाल केंद्रित शिक्षा नहीं थी, कहीं शिक्षक का महत्व था, कहीं पाठ्यक्रम का महत्व था, लेकिन आज जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा पूरी तरह से, या जो शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं वो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक तर्कों पर आधारित है। और उसके अंतर्गत क्या है, हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि जो बालक है या जो छात्र है उसको मानव स्वभाव और चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान करना। क्या तात्पर्य है इसका? कि बालक को उसके अध्ययन और रुचियों के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि आगे चल कर के बच्चा क्या सके, मानव स्वभाव को समझ सके, और उसके साथ ही साथ मानव स्वभाव को समझते हुए वो दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के अध्ययन भी कर सके। कहने का तात्पर्य देखिए, जो मनोविज्ञान है वो क्या बताता है हमें कि बालक की रुचि और योग्यता के आधार पर उसको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन भी हम मनोविज्ञान के आधार पर ही कर सकते हैं, या व्यक्ति के चरित्र का निर्माण भी हम अगर मनोविज्ञान का सहारा लेंगे तो हम सही ढंग से सही दिशा में कर सकते हैं। तो हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य भी ये भी बताया जा रहा है कि बालक को किस प्रकार के शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, या हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए, या एक हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य यह भी है कि बालक को मानव स्वभाव और चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। लोगों के मनोभावों को, उनके संवेगों को, उनकी अभिवृत्तियों को समझते हुए शिक्षण प्रदान करना, ये भी एक हिंदी शिक्षण का क्या है, उद्देश्य है। तो देखिए, आज मैंने आपको बताया कि हिंदी शिक्षण के किस प्रकार से हिंदी शिक्षण कक्षा में प्रदान किया जाना चाहिए, या इसको हम इन शब्दों में भी कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो देखिए, ये आज मैंने आपको हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को बताया। ये उद्देश्य सामान्यतः हिंदी शिक्षण में यदि हम अपनाएंगे, यदि हम, कहने का तात्पर्य है कि यदि अपने अध्यापन के मध्य हम इन शिक्षण के उद्देश्यों का पालन करते हुए शिक्षण कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारा ये शिक्षण कार्य होगा, या आपका जो शिक्षण कार्य होगा, वो कैसा होगा, सरल हो जाएगा, बोधगम्य होगा, और जो भी विषय वस्तु हम अपने छात्रों को बता रहे हैं वो कैसा हो जाएगी, वो सुलभ हो जाएगा। छात्र सरलता से
विषय वस्तु को क्या करेगा, समझ लेगा। तो निश्चित रूप से ये जो हमारे आज मैंने आपको बताया, ये शिक्षण के उद्देश्य, ये आपको अपनी विषय वस्तु को समझने में या एक अच्छे शिक्षक को अध्यापन कार्य कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों के विषय में बताया, जिसका आप अगर उसके आधार पर आप अध्ययन कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से विषय वस्तु को छात्र सरलता से समझ सकेगा। और एक शिक्षा, जो कि हम बात करते हैं हमारा शिक्षण आजकल मनोवैज्ञानिक आधार पे होना चाहिए, तो निश्चित रूप से इन शिक्षण के उद्देश्यों को यदि हम अपनाएंगे, या ये जो हमारे शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हैं उन उद्देश्यों का पालन हम अपने अध्यापन के मध्य करेंगे, तो हमारा शिक्षण कार्य बहुत ही अधिक बोधगम्य होगा। बच्चा सरलता से जो कुछ भी हम बता रहे हैं या जो कुछ भी हम बताना चाह रहे हैं या जो कुछ भी ज्ञानार्जन हम बच्चों को अपने माध्यम से कराना चाह रहे हैं, वो बच्चा उसको सरलता से कर सकेगा। तो मैंने आज आपको हिंदी शिक्षण के इन उद्देश्यों को बताया। अब इसके अगले खंड में मैं आपको हिंदी शिक्षण के कुछ अन्य उद्देश्य हैं उनको भी बताऊंगी। तो इसके साथ ही साथ मैं अपना ये शिक्षण कार्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।